दफा एक बहुत काबिल और कामयाब बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ घर के सहन में बैठा था। अचानक एक चिड़िया स्पैरो आकर दीवार पर बैठ गई। बूढ़े बाप ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, ये क्या है? अब्बू, ये एक चिड़िया है। थोड़ी देर बाद बाप ने फिर पूछा, बेटा, ये क्या है? अब्बू, मैंने कहा ना, ये एक चिड़िया है। तीसरी बार बाप ने फिर वही सवाल किया। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं, ये एक चिड़िया है। बाप खामोश हो गया और अंदर से अपनी पुरानी डायरी लेकर आया। उसने एक पन्ना खोला और बेटे से कहा, इसे पढ़ो। डायरी में लिखा था, आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। हम सहन में बैठे थे और एक चिड़िया आकर बैठी। मेरे बेटे ने मुझसे 21 बार पूछा कि अब्बू ये क्या है। मैंने हर बार उसे प्यार से गले लगाया और बताया कि ये चिड़िया है। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि अपने बेटे की मासूमियत पर बहुत प्यार आया। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ 3 बार पूछने पर बाप को झिड़क दिया, जबकि बाप ने 21 बार वही सवाल सुनकर भी उसे प्यार दिया था। कुरान और हदीस की रोशनी में ये कहानी हमें 2 खास बातें सिखाती है। 1. कुरान की तालीम, सूरह अल-इसरा आयत 23। अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हें माँ बाप को उफ तक न कहो और ना उन्हें झिड़को, यानी जब वो बूढ़े हो जाएं और एक ही बात बार बार पूछे तो गुस्सा दिखाना भी गुनाह है। 2. हदीस मुबारका। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तुम्हारी जन्नत हैं या तुम्हारी जहन्नम, यानी उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत वरना नुकसान। कहानी का नतीजा, माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो वो दोबारा बच्चे बन जाते हैं। उन्हें पैसे से ज्यादा आपके वक्त और सब्र, पेशेंस की जरूरत होती है। उनके साथ ऐसे ही पेश आओ जैसे वो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ पेश आते थे।